इस वीडियो में हम रेडियो बटन और ग्रुप बॉक्स को यूज़ करना सीखेंगे। फाइल मेन्यू में जाइए, न्यू प्रोजेक्ट ले लें, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन सेलेक्ट है, एप्लीकेशन का नाम रख दें रेडियो डैश बटन, ओके कर दीजिए। अब हम फॉर्म कंट्रोल के ऊपर हैं, टूल बॉक्स में से रेडियो बटन लेते हैं, इस रेडियो बटन को इस वीडियो में हम एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें हम यूज़र से कुछ कोर्सेज सेलेक्ट करवाएंगे और उसको फिर टेक्स्ट बॉक्स में शो कराएंगे कि यूज़र ने क्या कोर्सेज सेलेक्ट किए हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप टेक्स्ट चेंज कर दें। पहला कोर्स है VB.NET, C#, जावा, अब इन तीनों को हम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लें। यहाँ हम लेते हैं इनके कोर्सेज़ के लेवल, ये तो हो गए रेडियो बटन्स। अब इनको एक ग्रुप बॉक्स के अंदर रखते हैं। इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि जो हमने जो जनरल जो हम कंट्रोल्स लेते हैं वो हम लेते हैं कॉमन कंट्रोल्स के सेक्शन से, और ये जो मैंने ग्रुप बॉक्स लिया है ये लिया है कंटेनर्स के सेक्शन से। अब एप्लीकेशन को रन करके देखिए। अब देखिए कि यहाँ पर जब यूज़र सेलेक्ट करेगा अपना कोर्स यानी VB.NET या C# और उसका लेवल जब वो सिलेक्ट करेगा कि उस C# में उसको बिगनर लेवल सीखना है या इंटरमीडिएट सीखना है, तो क्या होता है कि जो सिलेक्शन है वो उस कोर्स के ऊपर से हट जाता है। यानी आप या तो एक वक्त में एक ही रेडियो बटन को सिलेक्ट कर सकते हैं और हमें दो को सिलेक्ट करवाना है। इसके लिए हम एक काम करेंगे, जो लेवल्स हैं उनको भी हम अलग ग्रुप बॉक्स में ले लेंगे। एक और ग्रुप बॉक्स लेते हैं, और ये जो लेवल्स हैं इनको हम कंट्रोल प्रेस करके आप वन बाय वन तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं।
ग्रुप बॉक्सेस के जो हैं टेक्स्ट चेंज कर दीजिए। टूल बॉक्स से एक लेबल ले लीजिए। को एक दफ़ा और रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर यूज़र जो कोर्सेज़ हैं वो अलग से सिलेक्ट कर सकता है और लेवल्स भी अलग से सिलेक्ट कर सकता है। और यहाँ ग्रुप बॉक्स का हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमने कोर्सेज़ और लेवल्स के अलग अलग ग्रुप बना लिए और उनका अलग अलग सिलेक्शन भी कर सकते हैं। अब ये जो कन्फर्म का बटन है इसके पीछे हमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग करनी है और वो ये है कि जब यूज़र कोर्सेज़ और लेवल सेलेक्ट करेगा तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है कन्फर्म के सामने, इसमें हम यूज़र का सिलेक्शन शो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि कोई कोर्स या कोई लेवल या दोनों बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड हों तो किसी भी कोर्स को सिलेक्ट करें और उसकी चेक्ड की प्रॉपर्टी को ट्रू कर दें, और किसी लेवल को भी आप चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो चेक्ड हो तो उसको सिलेक्ट करके उसकी चेक्ड की प्रॉपर्टी ट्रू कर दें। ये हो गई डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कोर्सेज़ और लेवल की। अब कन्फर्म के बटन पर डबल क्लिक कीजिए और अच्छा, इससे पहले हम रेडियो बटन के नाम नोट कर लेते हैं। VB.NET का जो नाम है रेडियो बटन 1 है, C# का जो बटन है उसका नाम है रेडियो बटन 2, जावा का रेडियो बटन 3, एडवांस का है 4, इंटरमीडिएट का 5 और बिगिनर का 6। दोबारा कोड में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यूज़र ने जो कोर्स या लेवल सेलेक्ट किया है उसकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए ताकि टेक्स्ट बॉक्स में उसको हम शो करा सकें। कोर्सेज़ की वैल्यू अलग स्टोर करानी है और लेवल्स की वैल्यू अलग स्टोर करानी है, और इस काम के लिए हम वेरिएबल्स लेंगे। सबसे पहले हम कोर्सेज़ के लिए एक वेरिएबल लेते हैं। dim str course एज स्ट्रिंग, और एक और वेरिएबल लेंगे dim str level एज स्ट्रिंग। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि यूज़र ने कौन सा कोर्स सेलेक्ट किया है। इफ़ रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड, और रेडियो बटन 1 कौन सा है, VB.NET का। अगर यूज़र ने VB.NET सेलेक्ट की है तो क्या करना है,
अगर VB.NET सेलेक्ट की है तो str कोर्स का जो वेरिएबल है उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करा दे, रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट, यानी VB.NET का वर्ड उसमें स्टोर हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे एल्स इफ रेडियो बटन 2 जो कि C# के बटन का नाम है, यानी अगर दूसरी सूरत में C# सेलेक्ट है तो इस कोर्स के वेरिएबल में C# का वर्ड स्टोर हो जाएगा, या यूँ कह लें कि C# के बटन का या रेडियो बटन 2 का टेक्स्ट स्टोर हो जाएगा। और अगर रेडियो बटन 3 सेलेक्ट किया गया है यानी जावा का, तो इसमें रेडियो बटन 3 का टेक्स्ट यानी जावा स्टोर हो जाएगा इस वेरिएबल में। अब आगे आते हैं और लेवल के लिए कुछ प्रोग्रामिंग करते हैं। अगर रेडियो बटन 6 सेलेक्ट किया गया है जो कि बिगिनर लेवल का है, बिगिनर रेडियो बटन 6, तो लेवल में बिगिनर का वर्ड रेडियो बटन 6 का टेक्स्ट स्टोर होगा। इसी तरह हम जो काम हमने कोर्सेज़ के लिए किया है उसी तरह से हम लेवल के लिए काम करते जाएंगे। साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को भी सेव करते जाइए आप। ये सिंगल डिस्क बनी आ रही है, इसका मतलब है कि सिंगल करंट फॉर्म्स सेव होगा, और ये जो मल्टीपल डिस्क बनी आ रही हैं इस पर क्लिक करने से आपका पूरा प्रोजेक्ट सेव होगा। जब आप इन पर फर्स्ट टाइम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे प्रोजेक्ट का नाम और उसका पाथ वगैरह पूछेगा, आप उस पर ओके कर दीजिए, या आप उसका पाथ और नाम चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास कोर्सेज़ और लेवल्स हमारे पास वेरिएबल्स में तो आ गए हैं, लेकिन उनको हमें टेक्स्ट बॉक्स में शो कराना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे